नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। कल कुछ कारणवश व्याख्यान नहीं हो पाया था, तो आज हम यह दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। हमने 11 अध्याय का पूरा अर्थ सहित अध्ययन कर लिया था। अब हम द्वादश अध्याय पे प्रवेश करते हैं आज। तो इसके विषयों को जहाँ तक हो पाएगा आज के इस व्याख्यान में किया जाएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। अब इसमें जो विषय है वह देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। अभी तक हमने 11 अध्यायों में जो जो पढ़ा है वो सब देवी का चरित्र है। तो उन चरित्रों के पाठ करने का क्या महात्म्य है, क्या फल है, वह सारी चीजें इसमें देवी स्वयं अपने मुख से बोलेंगी। ठीक है, तो आइए सुनते हैं देवी क्या बोलती हैं। उसके पूर्व यह ध्यान हम पढ़ते हैं। ओम विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापङ्गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक चरण में 19-19 अक्षर होते हैं। ठीक, भाइये इसका अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिनेत्रां दुर्गां भजे। बस मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी को, दुर्गा देवी का भजे मने भजन करता हूँ या ध्यान करता हूँ। ठीक है, तो मेन आपका जो शब्द था वो इतना ही था। अब इसके बाद से हर श्लोक की भांति इस श्लोक में भी देवी के शरीर के अंगों की शोभा कैसी है, वह विराजमान कैसी है, उन्होंने हाथों में क्या धारण कर रखा है और जो अन्य विशेषताएं होती हैं इसकी बात कही जाती है। तो आइए उन विशेषताओं को देखते हैं। तो सर्वप्रथम कहते हैं शरीर की कांति कैसी है, शरीर का चमक कैसा है। तो कहे कि विद्युद्दाम समप्रभाम, अर्थात उनकी जो प्रभा है, उनके शरीर की जो चमक है वह विद्युत दाम सम, अर्थात जो दाम विद्युत होती है, जो आकाश में विद्युत चमकती है, उस विद्युत की चमक के सम माने समान उनकी प्रभा है। ठीक है, और बैठी कहाँ पे हैं, तो कहे मृगपति ही, नहीं मृगपति स्कंध स्थिताम। मृगपति कहते हैं सिंह वो, या शेर जिसको कहते हैं। तो मृगपति यानी शेर के स्कंध माने कंधे पर, स्थिताम माने बैठती हैं, विराज रही हैं, और वह बैठे हुए भीषणाम बहुत भयंकर प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, आगे कहे कि कन्या भी, कन्याएं बहुत सारी कन्याएं आसेविताम उनकी सेवा में खड़ी हैं। और कैसे खड़ी हैं, तो कहे करवाल खेट, करवाल माने होता है तलवार, करवाल माने तलवार, और खेट माने होता है ढाल, जिसको चर्म भी कहते हैं ना। तो करवाल माने तलवार, खेट माने ढाल। तो तलवार और ढाल को हस्ता भी विलसत, हाथों में धारण करती हुई। अब यहाँ पर विलसत धस ताभी ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो हा को ध आदेश हुआ है। ये जो उसमें झयो होन्य तरस्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा हा को ध आदेश हो जाता है। ठीक है, हा को घा भी आदेश होता है कई बार, और ये घा भी यहाँ पर आदेश हुआ है। ठीक है, तो विलसत हस्ता भी आसेविताम, ऐसा उसका विच्छेद होगा। तो विच्छेद होने पर हस्ता भी अलग आ जाएगा, विलसत माने धारण करना। तो करवाल और खेट यानी तलवार और ढाल को हस्ता भी हाथों में विलसत धारण करती है। अब कहे हस्ता भी क्यों कहे, हाथ तो दो ही होते हैं ना, द्वितीय एक वचन का प्रयोग करते थे या द्विवचन का प्रयोग कर दिए होते। तो कहे कि कन्या भी शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात कन्या भी शब्द बहुवचन में है, तो बहुत सारी कन्याएं हैं।
और बहुत सारी कन्याओं के हाथों में, जितनी कन्याएं हैं उनके दुगने हाथ हैं, है ना। तो उन सभी कन्याओं के हाथ में है, तो इसलिए बहुत सारे हाथ हैं, तो उन बहुत सारे हाथों में तलवार और ढाल दिख रही है। ठीक है। और तलवार और ढाल को हाथ में लिए हुए कन्याएं, वह कन्याएं उनको आसेविताम, सेवित कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। ठीक है, उनके चारों ओर पहरा दे रही हैं, उनकी सेवा में कुछ उपस्थित है। इस प्रकार से आगे कहे कि हस्तई, अब देवी क्या हाथ में धारण करती है, तो बताया कि कन्याएं जो खड़ी हैं आसपास सेवा में, वो धारण करती हैं तलवार और ढाल को। अब कहे कि देवी क्या धारण करती है, तो कहे कि हस्तई ही, हाथों में, चक्र, चक्र को, गदा को, असी माने तलवार को, खेट माने ढाल को, विशिख जिसमें शिखा लगी हो, जिसमें पूंछ लगी होती है पीछे, उसको क्या है वो बाण। ठीक, विशिखान बाणों को विशिखान कह रहे हैं ना। और चापम, चाप कहते हैं धनुष को। और गुणम, गुण होता है बांधने की वो जो रस्सी है ना, जिसको पाश कहते थे अभी तक, उसी को गुण कह दिए। तो गुणम। और तर्जनीम, तर्जनीम माने तर्जनी मुद्रा, मारने की, तर्जन करना, मारना, ताड़ना। तो ताड़न करने या मारने की मुद्रा को धारण करती हैं। क्या क्या धारण किया हाथों में, चक्र, गदा, असी, खेट, असी माने तलवार, खेट माने ढाल, विशिख बाणों को, चापम धनुष, गुणम पाश, तर्जनीम यानी तर्जन करने की मुद्रा, ताड़ने की मुद्रा। तो कितने अस्त्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चीजें हो गई। तो इसलिए देवी को, दुर्गा देवी को क्या कहा जाता है, अष्टभुजी, क्योंकि 8 भुजाओं में क्रम से इन सभी चीजों को देवी धारण करती हैं। ठीक है। और कैसी हैं देवी, तो कहेगी अनलात्मिकाम बिभ्राणा। अनल कहते हैं अग्नि को, है ना। अनल माने अग्नि और अनिल माने वायु। अनारोट और अनिल केवल इकार का मात्र फर्क है बस। ठीक। तो अनल आत्मिकाम, आत्मिकाम यानी उनका जो आत्मिक स्वरूप है, जो स्वरूप है वह अनल है। नल यानी अग्नि के समान उस आत्मिका अपने स्वरूप को विभ्राणा धारण करती हैं। ठीक है, उनका स्वरूप कैसा है, अनल यानी अग्नि के समान उग्र है। ऐसे उग्र स्वभाव को, उग्र स्वरूप को विभ्राणा यानी धारण करती हुए हैं। ठीक है। और शशिधराम, शशि माने चंद्रमा को, धरा माने धारण करती हैं कहाँ पर, मुकुट में। ठीक है। ऐसी जो मुकुट में शशि यानी चंद्रमा को धारण करते हैं, ऐसी त्रिनेत्रा, 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी को अहम भजे, मैं उनका ध्यान करता हूँ या उनको भजता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ये श्लोक, कर ले जाएंगे। चलिए आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। तो कहेगी ओम देव्युवाच, अब यहाँ पर से देवी उवाच, देवी बोलना प्रारंभ करती है। ये भी स्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। कह रहे हैं कि हे देवताओं, देवी बोली हे देवताओं, यह माने जो, समाहित माने एकाग्रचित्त होकर के ना, जिसे पुण्यवचन में क्या कहते हैं, समाहित मनसा स्वः ना। तो समाहित मनसा माने एकाग्रचित्त मन वाले ना। तो समाहित माने एकाग्रचित्त होकर के, नित्यम अर्थात प्रतिदिनम, है ना। हे भी स्तवैहि, इन स्तवनों के द्वारा ना, इन स्तवनों से, च और माम स्तोष्यते, माम यानी कि मेरी या मेरा, जो स्तोषते माने जो स्तवन करेगा, जो मुझे प्रसन्न करेगा। स्तोषते माने प्रसन्न करना भी होता है, स्तवन करना भी होता है। स्तवन करना माने स्तोत्र का पाठ करना। ठीक है, ये भी स्तवई ही, इन स्तोत्रों के द्वारा, अर्थात ये जो हमने 11 अध्याय में पढ़े, उनके द्वारा माम स्तोष्यते, मुझको प्रसन्न करेगा, या मेरी क्या कहते हैं वो करेगा, स्तवन करेगा। तो तस्य, उसकी, सकलाम बाधाम, उसके समस्त बाधाओं का, सकल माने समस्त, समस्त बाधाओं का मैं क्या करूंगी, अहम यानी कि मैं, नाशयिष्यामि,
नाश कर दूंगी, इसमें असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। तो तस्य यानी उसकी सकलाम बाधाम, संपूर्ण बाधा को, अहम माने कि मैं, नाशयिष्यामि नष्ट कर दूंगी, इसमें असंशयम, न संशयम इति असंशयम, न नहीं तत्पुरुष समास, तो इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए आगे कहे कि मधुकैटभ नाशंच महिषासुर घातनम कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधम शुंभ निशुंभयोः। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि मधुकैटभ नाशम, मधुकैटभ के नाश का, मधुकैटभ को देवी ने मारा था, उसके बाद में च माने और, महिषासुर घातनम, महिषासुर को मारे थी देवी। ठीक है, दूसरे या तीसरे अध्याय में। ठीक, तो मधुकैटभ जो शायद भगवान के श्री विग्रह से, उनके कर्ण के मूल से शायद जो उत्पन्न हुए थे ना, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ मधुकैटभ कहाँ पर थे। तो मधुकैटभ प्रथम अध्याय में ही थे, जो विष्णु कर्ण मलोद्भूत हंतुम ब्रह्मांड मुद्दित, भगवान विष्णु के कर्ण के मूल से, कर्ण का जो मैल था, उस मैल से वह उत्पन्न हुए थे। ठीक, तो उन मधुकैटभ के नाश का प्रसंग और महिषासुर का जो घात किया था देवी ने, हाँ महिषासुर तृतीय अध्याय, द्वितीय और तृतीय अध्याय, तो ये जो है, और शुंभ निशुंभ योः वधम, शुंभ और निशुंभ का वध, शुंभ और निशुंभ का वध जो है 9वें और 10वें में हुआ था। पहले निशुंभ का वध हुआ था 9वें में, 10वें में शुंभ का वध हो गया था। तो ये सभी जो वध हैं ना, ये सभी जो प्रसंग हैं, इनको ये जो भी तद्वत, उसी प्रकार से, जैसा मैंने किया है उसी प्रकार से, अथवा जैसा लिखा है उसी प्रकार से, कीर्तयिष्यन्ति, उसको पाठ करेंगे। ठीक है, उसका कीर्तन करेंगे, उसको बार बार बोलेंगे। ठीक, और च अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। कहे कि अष्टम्यां यानी अष्टमी को, च माने और, चतुर्दशी को, चतुर्दश्यां चतुर्दशी को, और नवम्यां यानी नवमी तिथि को भी, जो च एक चेतसः ना, च माने और, एक चेतसा यानी एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र मन वाले होकर के, ये माने जो भक्त्या, भक्ति पूर्वक, मम उत्तमम महात्म्यम, मेरे इस उत्तम यानी अत्यंत उच्च कोटि के महात्म्य को, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको, श्रोष्यन्ति च, जो उसको सुनते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, कीर्तयिष्यन्ति माने पढ़ते तो हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि च माने और भी, जो श्रोष्यन्ति, जो उसको सुनते हैं, जो श्रवण करते हैं, तो उनका क्या होगा, तो उनके बारे में अगले श्लोक में बोली कि न तेषां दुष्कृतं किंचित दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनम्। कह रहे हैं कि जो मेरे इन जो महात्म्य हैं, इनको जो पढ़ेगा और जो सुनेगा, तो उसका क्या होगा कि तेषाम, उन मनुष्यों को या उन मनुष्यों का, किंचित थोड़ा सा भी, दुष्कृतम या उनका थोड़ा भी, कोई भी दुष्कृत या पाप इत्यादि जो कुछ भी हैं, वह क्या होंगे, न, नहीं प्राप्त करेंगे। उनको थोड़े से भी दुख इत्यादि या कष्ट इत्यादि, पाप इत्यादि नहीं घेरेंगे। ठीक, और दुष्कृत उत्थान च आपदः, और न च माने और, दुष्कृत यानी पाप के द्वारा, उत्था माने उत्पन्न होने वाले, आपदः न, उनके ऊपर आपत्तियां भी नहीं आएंगी। कैसी आपत्तियां, जो पाप के द्वारा उत्पन्न होने वाली हैं। दुष्कृत माने पाप के द्वारा, और उत्था माने उत्पन्न होने वाली जो आपदा, आपदाएं हैं, वो भी न, नहीं होंगी। ठीक है, और दारिद्र्यम न भविष्यति, उनको दरिद्रता भी नहीं होगी। ठीक है, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और चैव, और भी, इष्ट वियोजनम न भविष्यति,
इष्ट वियोजन कहते हैं जो इष्ट मित्र हैं ना, किसी पुरुष की स्त्री के साथ में हो सकता है या किसी स्त्री के साथ पुरुष का। तो जो भी इष्ट मित्र हैं ना, जो परिवार के इष्ट मित्र हैं, इष्ट लोग हैं, उन इष्ट लोगों से वियोजनम यानी वियोग भी न भविष्यति नहीं होगा। अर्थात वियोग माने छोड़ करके चले जाना। तो बहुत सारे लोग अपने घर परिवार वालों को छोड़ करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इष्ट वियोजन भी नहीं होगा। जो प्रेमी जन होते हैं ना, प्रेमियों को ही क्योंकि इष्ट होता है, एक प्रेमी और प्रेमिका, इन दोनों में ही इष्ट की निष्पत्ति होती है। तो इन दोनों का कभी भी विक्षोभ नहीं होगा, वियोग नहीं होगा। ये दोनों कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, इसका दुख इनको न भविष्यति, नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। आगे कहे कि शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्र न लतो यौघात कदाचित संभविष्यति। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि इतना ही नहीं, और भी शत्रुतः भयम न तस्य, यानी उस व्यक्ति को जो मेरे महात्म्य को पढ़ेगा और सुनेगा, तस्य उस व्यक्ति को शत्रुतः यानी शत्रुओं से भयम भय न नहीं होगा। ठीक है, शत्रुओं से भय नहीं होगा। और दस्युतो वा माने और, दस्युतो, दस्यु कहते हैं जो लुटेरे होते हैं, डाकू इत्यादि, उन लुटेरों से कोई भय नहीं होगा। और राजतः, राजा की ओर से कोई भय नहीं होगा। और शस्त्रतः, शस्त्रों से भी कोई भय नहीं होगा। और अनल यानी अग्नि से कोई भय नहीं होगा। और तोय अवघात, तो ये माने जल, अवघ माने समूह, तो जल की राशि से, जल के समूह से भी कभी भी, कदाचित कभी भी उसको क्या होगा, घात, तोय अवघात, अच्छा तोय अवघात यानी जल की राशि से कदाचित कभी भी भयम न संभविष्यति, भय नहीं होगा। ठीक है, किससे किससे, शत्रु से, दस्यु यानी डाकू इत्यादि से, राजा से, शस्त्रों से, अनल माने अग्नि से, तोय अवघात यानी जल की राशि से, जल की राशि माने नदी में डूब गया, तालाब में डूब गया, समुद्र में जाके डूब गया, है ना, तो ये नहीं होगा। ये सारी चीजें, इन सभी से भय उसको न भविष्यति, नहीं होगा, वो स्वच्छंद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहित हितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परम स्वस्त्ययनं हि तत्। अब यहाँ पर कहते तस्मात्, इस कारण से, जो कारण ऊपर कहे, इन कारणों से, इसलिए समाहित ही एकाग्रचित्त वाला होकर के, मम मेरे, एतन यानी इन, महात्म्यम महात्म्यों को पठितव्यम पढ़ना चाहिए। ठीक है, तव्यत प्रत्यय है, चाहिए अर्थ में होता है। ठीक, तो पठितव्यम पढ़ना चाहिए, च भक्त्या भक्ति पूर्वक, सदा श्रोतव्यम भक्ति पूर्वक सदा उसको श्रोतव्यम यानी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और साथ में सुनना भी चाहिए। क्योंकि यह जो है परम स्वस्थयनम, परम यानी कि बहुत अधिक, स्वस्थयन माने कल्याणकारी है। ठीक है, यह परम कल्याणकारी है। हितत, इसलिए इसको सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये। आगे कहे कि उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम माहात्म्यम शमयेन्मम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उपसर्गान अशेषांस्तु, अशेषांस्तु यानी सभी जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग माने जो उत्पात इत्यादि हैं, ठीक, उन सभी उत्पातों से जनित और महामारी समुद्भवान, जो महामारी इत्यादियों से उत्पन्न होने वाले। ठीक है, उपसर्ग माने उत्पात या उपद्रव से उत्पन्न होने वाले, अशेषान सभी उपद्रवों से उत्पन्न होने वाले, और महामारी समुद्भवान महामारी से उत्पन्न होने वाले, तथा और
त्रिविधम उत्पातम, तीन प्रकार के उत्पात कहे गए हैं। कौन कौन से? या दुख भी कहे जाते हैं उनको, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, ये तीन प्रकार के उत्पात यानी कि दुख होते हैं। जैसा कि उसमें कहा गया है सांख्य कारिका में, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तद् कारणे हेतौ। तो वहां तात्पर्य है दुःखत्रय से आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। ठीक, तो वही दुःखत्रय ही है। त्रिविध उत्पातम, तीन प्रकार के जो दुख हैं ना, उन सभी दुखों का, ठीक है, महामारी से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं या पीड़ा है, और समस्त उपसर्गों से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, वह सभी महात्म्यम, मेरे इस महात्म्य के द्वारा ही, मम महात्म्यम, मेरे इस महात्म्य के द्वारा, शमयेत, उन सभी का शमन हो जाता है, वो शांत हो जाते हैं। तो ना महामारी का कोई दुख रह जाता है, न उपसर्गों का कोई दुख रह जाता है उत्पात का, और ना ही त्रिविध उत्पातों का भी कोई दुख रह जाता है, क्योंकि मेरे महात्म्य से वह सब कुछ शमयेत, शांत हो जाता है। मेरा महात्म्य इतना शक्तिशाली है, इसलिए इसको पढ़ना और सुनना चाहिए, ऐसा देवी स्वयं बोली अपने मुख से। ठीक, आगे कहे, यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम, सदा न तद् विमोक्ष्यामि, सान्निध्यं तत्र मे स्थिताम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मम यानी मेरे, आयतने, आयतन कहते हैं मंदिर को, तो मेरे आयतने यानी मंदिर में, नित्यम प्रतिदिन, सम्यक सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, यत्र जहाँ पर, एतत् पठ्यते जहाँ कहीं पर भी, मम आयतने मेरे मंदिर में, एतत् इसको, नित्यम नित्य ही, सम्यक अच्छी प्रकार से, पठ्यते पढ़ा जाता है, इसका पाठ किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तो मम आयतने मेरे मंदिर में, नित्य रोज सम्यक अच्छी प्रकार से, पठ्यते पढ़ा जाता है, यत्र माने जहाँ पर, एतत् इस महात्म्य को। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि सदा न तद विमोक्ष्यामि, तद यानी उस स्थान को, सदा मैं कभी भी, न विमोक्ष्यामि नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, सदा माने कभी भी, या सदा सर्वदा, या कभी उस स्थान को नहीं छोड़ती हूँ, और तत्र यानी वहां पर, मैं सान्निध्यम स्थितम, मेरा सान्निध्य स्थित रहता है। ठीक है, जो भी वहां आता है वह मेरा साथ पाता है, सान्निध्य होना, साथ पाना, ठीक, स्थिति होना। ठीक है, तो मैं सान्निध्यम, मेरा जो सान्निध्य है, मेरा जो साथ है, वहां पर स्थितम स्थित रहता है, जो भी वहां पर आता है और मेरा साथ पाता है। ठीक है, इसके बाद कहे, बलि प्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे, सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बलि प्रदाने पूजायाम, बलि प्रदान करने में, बलि प्रदान करने से तात्पर्य ये नहीं है कि किसी जीव को ले जाकर के बलि चढ़ा दो। बलि प्रदान करना, भोग इत्यादि अर्पण करना। ठीक है, बलि माने भोग अर्पण करना, और पूजायाम, जो मेरी पूजा करते हैं उस पूजा में, अग्नि कार्य, अग्नि कार्य होता है हवन इत्यादि, तो हवन इत्यादियों में, और महा उत्सव, उत्सवे, महा उत्सव के अवसर पर, जब महा उत्सव हो, इन सभी अवसरों पर, मम मेरे, एतत् माने इस, चरितम चरित को, सर्वम चरितम ऐसा करिएगा, मेरे संपूर्ण चरित्र को, उच्चार्यम इसका उच्चारण करना चाहिए यानी पाठ करना चाहिए, और श्राव्यमेव च माने और, श्राव्यमेव सुनना भी चाहिए। ठीक है, उच्चार्यम पाठ तो करना ही चाहिए, और श्राव्यमेव च सुनना भी चाहिए। कब कब? बलि प्रदान करने में, भोग इत्यादि अर्पण करने में, पूजा करने में, अग्नि कार्य यानी कि हवन इत्यादि करने में, और महा उत्सवों में, इन सभी कार्यों में मेरे चरित्र को उच्चार्य माने उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और श्राव्यमेव च यानी सुनना भी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे कही कि जानता जानता वापि बलि पूजां तथा कृतां, प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्।
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जानता अजानता व अपि, जानता व अजानता व अपि। जानता माने जानता हुआ भी, और अजानता व अपि माने न जानता हुआ भी। जानता माने जानता हुआ, और अजानता माने न जानता हुआ भी, है ना। न जानता हुआ भी मनुष्य क्या करे, जो विधि को जानता हुआ या न जानता हुआ मनुष्य तथा कृताम, तथा यानी उसी प्रकार से बलि पूजा, बलि इत्यादि और पूजा इत्यादि कृताम करता है मेरे लिए। ठीक है, ठीक। तो उससे क्या होता है, तो अहम यानी कि मैं प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षिष्यामि, प्रतीक्षिष्यामि माने उसको ग्रहण करती हूँ। ठीक है, प्रति इच्छिष्यामि, वह जो भी मुझको अर्पण करता है वह मैं ग्रहण करती हूँ। तथा माने और वह्नि होमम कृतम, वह्नि में होम, अग्नि में होम किया हो ना, बलि पूजा किया हो। इसको फिर से देखिएगा कि जो भी मनुष्य विधि इत्यादि को जानता हुआ अजानता हुआ, अपि माने भी, जानता हुआ या अजानता हुआ, बलि बलिदान, पूजा यानी पूजन, वह्नि होम होम इत्यादि तथा कृता वैसा ही करता है ना। तथा कृताम वह्नि बलि पूजा वैसा ही करता है, और तथा कृतम वह्नि होमम, वह्नि होम जैसा है वैसा किया। तो यदि वह जानता भी है, नहीं जानता है तब भी अगर करता है ये सारी चीजें, तो प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक अहम मैं प्रतीक्षिष्यामि, ये सारी चीजें ग्रहण करती हूँ। क्या क्या, बलि और पूजा, वह्नि होम अग्नि में हो, हवन इत्यादि, यह सभी मैं ग्रहण करती हूँ। ठीक है, आगे कहा देवी ने, शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शरत काले, शरत काल के समय में, शरत काल होता है ना, कार्तिक मास या, हाँ कार्तिक मास और अश्विन मास, तो यह जो शरत काल है, शरत काल में जो वार्षिकी यानी वर्ष भर की वार्षिक महापूजा क्रियते, या माने जो महापूजा क्रियते की जाती है। शरत काल में वर्ष भर की एक नवरात्रि आती है ना, और वर्ष भर में दो नवरात्र पड़ती हैं जो कि प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और दो गुप्त नवरात्र होती हैं, चार नवरात्रियां होती हैं। तो शरत काल वाली जो वार्षिक महापूजा है, जो लोग शरत काल वाली करते हैं, उसमें तस्याम यानी उस पूजा, उस महापूजा में मम मेरे एतन महात्म्य, इस महात्म्य को भक्ति समन्वित, भक्ति से युक्त होकर के, श्रुत्वा सुन करके, अथवा जो भी सुनता है तो उसका क्या होगा, तो कहे कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कि यहाँ पर कहें कि मनुष्य जो है वह मत प्रसादेन, मेरे प्रसाद से, सर्वा बाधा विनिर्मुक्त, सभी बाधाओं से विनिर्मुक्त, अच्छे प्रकार से मुक्त हो जाता है, और धन धान्य और सुत माने पुत्र पौत्र इत्यादि से अन्वित माने युक्त हो जाता है। अन्वित माने युक्त होना, धन धान्य सुत यानी पुत्र पौत्र इत्यादि से अन्वित युक्त हो जाता, सुतान्वित भविष्यति अन्वित हो जाता है, इसमें न संशय, इसमें संशय न नहीं है। ठीक है, जो मेरे इस महात्म्य को सुनता है, साल भर में एक बार भी सुन लिया, तब भी वह धन धान्यवान और पुत्रवान हो जाता है, भविष्यति माने हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे कहे, श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मम यानी मेरे, एतन माने इस महात्म्य को, श्रुत्वा सुनता है या सुन करके, और तथा माने और, च उत्पत्तयः शुभा, जो शुभ मेरी शुभता को प्रदान करने वाली सुंदर उत्पत्तियां हैं। उत्पत्तियां माने
तो जो पार्वती देवी के शरीर से निकली थी चंडिका देवी के शरीर से निकले थे फिर काली देवी ना, उन्हीं में से फिर चंडिका देवी में से ही फिर शिवदूती देवी निकली थी। तो इस प्रकार से जो देवियां उत्पन्न हो रही थी ना, इनकी उत्पत्ति हो रही थी देवियों की, तो मेरी इन शुभाः सुंदर उत्पत्तयः उत्पत्तियों को, उत्पत्ति की कथाएं श्रुत्वा सुन करके, यदि कोई मनुष्य सुनता है, और युद्धेषु युद्धों माने और युद्धेषु युद्धों में जो पराक्रमम जायते, जो पराक्रम मैंने किया था, दायते मैंने किया था, इन सभी बातों को सुन करके, सुनने से पुमान मनुष्य जो है वह निर्भय हो जाता है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है। क्या क्या चीजें? तो मेरे इस महात्म्य को श्रुत्वा, और मेरे शुभा सुंदर उत्पत्तियों को श्रुत्वा, और युद्धों में जो मेरा पराक्रम हुआ था उसको सुन करके ना, उसको सुना हुआ व्यक्ति जो पुमान है, जो पुरुष है, वह निर्भय हो जाता है, उसको कोई भय नहीं रहता। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे चले, चलिए एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर विराम करेंगे। तो रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नंदते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। कहे कि जो मनुष्य इन सभी बातों को सुनता है, मेरे महात्म्य को, मेरी उत्पत्तियों को, और युद्धों में मेरे पराक्रम को जो व्यक्ति सुनता है, उसके रिपवः यानी उसके जो शत्रु हैं, वह सभी संशयम यान्ति, संशय यानी कि क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कल्याणम च उपपद्यते, च माने और कल्याण को, उत्पद्यते यानी उत्पत्ति होती है, उसको कल्याण की प्राप्ति होती है। ठीक है, और च माने और उसके पुंसाम, उस पुरुष के, उस पुरुष का जो कुल है, कुलम खानदान है, वह सभी नंदते प्रसन्न होते हैं। कब? नंदते माने प्रसन्न होना। कब? तो मम महात्म्यम शृण्वताम, मेरे महात्म्य का श्रवण करने से, शृण्वताम श्रवण करने से, या श्रवण करने वाले पुंसाम पुरुष के रिपवः शत्रु नष्ट हो जाते हैं, और उसको कल्याण की प्राप्ति होती है, और उसका जो कुल है वह नंदते प्रसन्न होता है। ठीक है, इसके बाद कहे शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु माहात्म्यम शृणुयान् मम। मम महात्म्यम शृणुयात्, जो मेरे महात्म्य को सुनता है, मम यानी मेरे महात्म्य को शृणुयात् सुनता है, या मेरे महात्म्य को सुनने से सर्वत्र हर जगह पर शांति कर्मणि शांति कर्मों में, और दुस्वप्न दर्शने दुखद स्वप्नों को दर्शन करने से, स्वप्न में दुखद चीजें देखने से, ठीक, या बुरा स्वप्न देखने से, दिखाई देने पर, और ग्रह पीड़ासु च उग्रासु, च माने और उग्रासु, ग्रह पीड़ासु उग्र हुए ग्रहों की पीड़ा से, ग्रह जो हमारे कुंडली इत्यादि के ग्रह हैं नव, उन ग्रहों की पीड़ा से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, त्रासित होता है, उसे मम यानी कि मेरा महात्म्य शृणुयात सुनना चाहिए। विधिलिंग लकार है, चाहिए अर्थ में, शृणुयात में। तो जो व्यक्ति शांति कर्म करना चाहता है अपने घर की, वह, और यदि दुस्वप्न का दर्शन हो जाए, बुरा स्वप्न देख ले, और जो उग्र ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं, तो उन सबकी शांति के लिए मेरे यानी मम यानी कि मेरे महात्म्य को शृणुयात सुनना चाहिए उसे। तो उसके सारे ग्रह गोचर शांत हो जाएंगे, उसके घर में शांति हो जाएगी, और उसको बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे कहे कि उपसर्गाः समं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्भृदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। अर्थात उपसर्गाः समं यान्ति, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग माने विघ्न इत्यादि, जो बाधाएं आती हैं, वह सभी विघ्न इत्यादि और
भयानक ग्रह पीड़ा, यानी बहुत अधिक जो ग्रह पीड़ाएं होती हैं, भयंकर ग्रह कुछ लोगों को बहुत त्रासित करते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो जो बहुत ज्यादा त्रासित करते हैं, जो भयानक उनके द्वारा प्रदान की गई पीड़ाएं होती हैं। और नृभिः यानी मनुष्यों के द्वारा, नृ शब्द है, नृ का तृतीय बहुवचन में नृभिः, अर्थात मनुष्यों के द्वारा दुस्वप्नं च दृष्टम, जो दुस्वप्न देखा गया है, वह दुस्वप्न भी सुस्वप्नम उपजायते, सुस्वप्न में उपजायते माने बदल जाता है। ठीक है, वह दुस्वप्न यानी बुरा स्वप्न भी सुस्वप्न यानी अच्छे स्वप्न में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो आगे कहे फिर कि बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बालग्रह अभिभूतानां बालानां शांतिकारकम, बालक ग्रहों से अभिभूत माने आक्रांत, बालक ग्रहों से परेशान। अब बालक ग्रह से तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ जो ग्रह होते हैं, गुरु शुक्र इत्यादि, वो सभी उदय होते हैं और अस्त होते हैं। तो एक बार अस्त हो गए तो जब दोबारा उदय होंगे तो उनको बाल, यौवन और वार्धक्य तीन अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो जब वह ग्रह बाल अवस्था में ही रहता है, तो बालक अवस्था में वह जब वह ग्रह बालकों को, बालानाम बालकों को अभिभूत कर देता है, यानी परेशान कर देता है ना। तो बालक ग्रहों से अभिभूत माने आक्रांत, परेशान, बालानाम बालकों के लिए ना, शांतिकारकम यह शांति करने वाला है, उन बालकों को यह शांति प्रदान करने वाला है। जैसे छोटे बालक होते हैं और छोटे ग्रह भी हो गए, जब बालावस्था में हो गए तो बालावस्था वाले ग्रह जो है बहुत परेशान करते हैं। तो उन ग्रहों को जो है, ग्रहों की शांति कारकम, उन ग्रहों की यह शांति कर देता है, मेरा जो महात्म्य है। और संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम, नृणाम अर्थात मनुष्यों के, संघात माने समूह के, भेदे माने भेद हो जाने पर। समूह में भेद कब होता है? जब किसी से एक दूसरे से झगड़ा होगा। तो झगड़ा होने से जो संघात यानी समूह का भेद हो जाता है, पूरा समूह, एक दो लोग का समूह हो या 8-10 लोग का समूह जो तितर बितर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, वह भी क्या होता है? उत्तमम मैत्रीकरणम। तो यह जो मेरा महात्म्य है, वह उन संघात में, उस समूह में उत्तम मैत्रीकरण होता है यानी अच्छी मित्रता को कराने वाला होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से क्या होगा? मनुष्यों के जो संघात है, समूह है, यदि उसमें लड़ाई हो गई है तो उसमें भी मित्रता हो जाती है, शत्रुता नहीं रह जाती है। ठीक है, आगे कहे कि दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानिकरम परम रक्षोभूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो महात्म्य है, यह समस्त दुर्वृत्तानाम, दुर्वृत्त अशेषाणाम दुर्वृत्तानाम, अशेष माने सभी, दुर्वृत्त माने दुराचारी जो होते हैं, वृत्त माने आचरण करना, तो जो दुरावृत्त करते हैं यानी कि दुराचार करने वाले हैं, ऐसे दुराचारियों के परम बलम हानिकारकम, परम बल का उनका जो बल होता है, उस बल को यह हानि कर देता है, उसको क्षीण कर देता है। उन दुष्ट व्यक्तियों के पास में उनको बल ही नहीं रह जाता है कि वो कुछ कर पाए। ठीक, तो उनके बल को कम करने के लिए भी यह उपयोगी है। इसके बाद कहा कि रक्षो यानी राक्षस, भूत माने भूत, पिशाचाना पिशाच आदियों का भी न, पठनात एव नाशनम, पढ़ने मात्र से ही नाशनम नाश हो जाता है। इसका पाठ मात्र यदि कर लें तो राक्षस, भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। ठीक है, और जो दुर्वृत्त हैं, जो दुराचारी हैं, अशेष माने सभी दुराचारियों के परम बल को यह हानि करने वाला है, उनको क्षीण करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 19 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। अब 20वें श्लोक से आगे 41वें श्लोक तक की जो भी बातें हैं वह हम अग्रिम व्याख्यान में करेंगे।
आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।